सुप्रभात। जीव का जन्म, जीव का जन्म, जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है। जैसे जिस परिवार में जन्म लिया है उस परिवार के लोगों से ऋणानुबंध है, अर्थात किसी का ऋण चुकाना है और किसी से ऋण वसूल करना। कारण कि अनेक जन्मों में अनेक लोगों से लिया है और अनेक लोगों को दिया है, तो ये लेन देन का व्यवहार अनेक जन्मों से चला आ रहा है। इसको बंद किए बिना जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसको बंद करने का उपाय है आगे से लेना बंद कर दें, अर्थात अपने अधिकार का त्याग कर दें और हमारे पर जिनका अधिकार है उनकी सेवा करनी आरंभ कर दें। इस प्रकार नया ऋण ले नहीं और पुराना ऋण चुका दें दूसरों के लिए कर्म करके, तो ऋणानुबंध यानी लेन देन का व्यवहार समाप्त हो जाएगा, अर्थात जन्म मरण बंद हो जाएगा। जैसे कोई दुकानदार अपनी दुकान उठाना चाहता है तो वह दो काम करेगा, पहला जिसको देना उसको दे देगा और दूसरा जिससे लेना वो ले लेगा अथवा छोड़ देगा। ऐसा करने से उसकी दुकान उठ जाएगी। अगर वह विचार रखेगा कि जो लेना है वो सबका सब ले लूँ तो दुकान उठेगी नहीं, कारण कि जब तक वह लेने की इच्छा से वस्तुएं देता रहेगा तब तक दुकान चलती रहेगी, उठेगी नहीं। तो अपने लिए कुछ भी न करने और न चाहने से असंगता स्वतः प्राप्त हो जाती है। कारण कि करण यानी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, ये तो हो गए करण। और उपकरण कर्म करने में उपयोगी सामग्री संसार के हैं और संसार की सेवा में लगाने के लिए ही मिले, अपने लिए नहीं। इसलिए संपूर्ण कर्तव्य कर्म में क्या आता है? सेवा, भजन, जप, ध्यान, समाधि, ये केवल संसार के हित के लिए ही करने से कर्मों का प्रवाह संसार की ओर चला जाता है और साधक स्वयं असंग निर्लिप्त रह जाता है। तो सही कर्म में अकर्म देखना है। जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तब तक कर्म करना अथवा ना करना दोनों ही कर्म है। इसलिए कर्म करने अथवा ना करने दोनों ही अवस्थाओं में कर्मयोगी को निर्लिप्त रहना चाहिए। तो कर्म करने में निर्लिप्त रहने का तात्पर्य है कर्म करने से हमें अच्छा फल मिलेगा, हमें लाभ मिलेगा, हमारी सिद्धि होगी, लोग हमें अच्छा मानेंगे इस लोक में और परलोक में भोग मिलेंगे। इस प्रकार किसी भी इच्छा का ना होना, ऐसे ही कर्म ना करने में निर्लिप्त रहने का तात्पर्य है कि कर्मों का त्याग करने से हमें मान, आदर, भोग, शरीर का आराम आदि मिलेंगे। इस प्रकार की किंचित मात्र भी इच्छा ना होना तो दुख समझकर एवं शारीरिक क्लेश के भय से कर्म न करना राजस त्याग है और मोह, आलस्य, प्रमाद के कारण कर्म न करना तामस त्याग है। ये दोनों ही त्याग सर्वथा त्याज्य हैं। इसके सिवाय कर्म न करना यदि अपनी विलक्षण स्थिति के लिए है तो समाधि का सुख भोगने के लिए, जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए है। और इस त्याग से भी प्रकृति का संबंध विच्छेद नहीं होता। धन्यवाद।